इसने ईरान को चीन से हथियार खरीदने में मदद की। मतलब जिस कंपनी ने मदद की ईरान को हथियार खरीदने में, उस पर सैंक्शन लगाया गया और इसको लेकर ही बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जो दुबई की कई एलीट एनर्जी है, उस पर भी अमेरिकी सैंक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो लगाया गया और टेंशन में है भाई साहब। ये भी इनके लिए भी परेशानी की बात है। इसने हांगकांग की कंपनी को करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए थे और इस वजह से सैंक्शन लगा दिए गए। फिर क्या आता है वो समझिए। हांगकांग की जो HK हेसिन इंडस्ट्री और बेलारूस की आर्मरी अलायंस, इसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई। इस पर भी गुणागणित किया गया और समझा गया कि इन्होंने किस तरह से मदद की है। इन्होंने ईरान से हथियार खरीदारी में बिचौलिए का काम किया है, यानी मिडिल मैन बनकर नजर आए और इस वजह से नाराजगी थी। हांगकांग की मुस्ताद लिमिटेड कंपनी पर भी सैंक्शन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, मिस्टर प्रेसिडेंट ने लगा दिया है और यह भी चिंता का विषय है। और इस यात्रा के दौरान शायद इसको लेकर भी, यानी ओवरऑल आप समझिए कि सैंक्शंस को लेकर भी बातचीत हो सकती है, यह भी समझना है। IRGC को हथियार पहुंचाने में मदद की थी और IRGC को अगर हथियार मदद कराया जा रहा, मुहैया कराई जा रही, तो ये कितनी बड़ी टेंशन वाली बात है, ये अमेरिका साफ समझ सकता है। ईरान की पिशगाम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर भी सैंक्शन, और इसने कंपनी ने, जो ये कंपनी है, उसने ईरान के लिए ड्रोन के मोटर खरीदे थे और चीन की हिटेक्स इंसुलेशन निगम्बो कंपनी लिमिटेड पर भी सैंक्शन देखने को मिला है। इसने क्या किया था, इसने ईरान को मिसाइल बनाने का जो जरूरी सामान होता है, जो जरूरी माल होता है, वो दिया था। ये अब आप समझिए कि अब क्या वजह है सैंक्शंस की, वो समझिए। जो आप देख रहे हैं चीनी कंपनियों पर सैंक्शंस के पीछे की वजह समझिए कि ईरान की सेना के लिए हथियार सप्लाई का आरोप डोनाल्ड ट्रंप मुंह फाड़े लगा रहे हैं। कह रहे कि आप लोग हथियार सप्लाई कर देते, हम नहीं करने देंगे, लो सैंक्शन लगा दो, काम खत्म। दूसरी तरफ ट्रंप की शैली जो है वो मैक्सिमम प्रेशर देन डील वाली है, यानी ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना और उसके बाद से डील फाइनल करना। यह इनका तरीका है, सैंक्शन लगाकर बार्गेनिंग टेबल पर ताकत दिखाना है कि भाई साहब अब तो सैंक्शन लगा दिया, अब आप हमारे सामने आएंगे, अब बार्गेनिंग करिए और फिर समझेंगे कहानी कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा बेहद अहम है, यह किसी से छिपा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने बताई थी, वो पूरी तरह से किस तरह से निर्भर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो किसी से छिपा नहीं है। और इन्हीं चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका परिचय एक एक करके हम आपसे कराते हैं थोड़ी देर में और आपको बताते हैं कि कैसे पूरी कहानी और गुणागणित जो है वो तैयार की जा रही है। ट्रंप शी की मुलाकात किन किन मुद्दों पर रही, वो हमने आपके सामने रख दिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मेजर मोहन कुमार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल सुशील पठानिया साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रूस से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका भी। और थोड़ी देर बाद साथ हमारे साथ अनिल आजाद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार चीन से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी आपका रुख करना चाहेंगे। कल एक बात निकलकर सामने आई थी, रशिया ने कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट की कंट्री से बात कर लेंगे, यूरेनियम को लेकर सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी और मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए हम नजर आएंगे। वो एक देखने को मिला था रशिया का। अब इस डील के बीच में शी जिनपिंग से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की, क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई और वजह, आप कैसे देख रही हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ रशिया और उसकी कुछ लीडरशिप्स के बारे में, वो इससे पहले शायद नहीं नोट की गई होगी। जो यूरेनियम अपलिफ्ट करने की बात है, आपको पता है 2015 में भी ये यूरेनियम अपलिफ्ट हुआ था जी। तो इनका जो अब की और 2015 की, हालांकि 2015 के बाद भी यही दोबारा परिस्थिति बन गई,
तो अभी जो अगर दोबारा होगा तो इससे भी वर्स परिस्थिति मुझे दिख रही है, क्योंकि रॉसएटम जो है उसने बोला है कि वो सारा यूरेनियम लेकर के उसको डाइल्यूट करेगी, और इसमें जो जो यूज करेंगे वो क्रिप्टो फाइनेंसिंग को यूज करेंगे और अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम को यूज करेंगे। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़े कल्प्रिट्स मुझे लग रहे हैं वो है सी फॉर चाइना एंड सी फॉर काउकस। हम्म। क्योंकि इन दोनों ने मिल करके, आप जब ये चीज, ये जो रणनीति ट्रम्प लगा रहे हैं, ट्रम्प की रणनीति क्या है कि इनको सॉफ्ट हैंड दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में भी जब आप किसी को देश निकाला दे देते थे, वो सारे लोग मिलकर के एक गिरोह बनाकर इलिसिट एक्टिविटीज करना शुरू कर देते। तो इलिसिट एक्टिविटीज रशिया के अंदर चाइना की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, अल्टरनेटिव बैंकिंग सपोर्ट्स के थ्रू इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ही हद की इंक्रीज हो गई है। मैं आपको बताऊं, अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 2024 में 74.36% जो है ऑथोराइज्ड फ्रॉड हुआ है रशिया के अंदर, और जिसमें 88%, बैंक ऑफ रशिया की रिपोर्ट है, 88% इलीगल फाइनेंशियल स्कीम्स डिस्कवर हुई है, जिसमें से 2300 नहीं ठीक है, ऑनलाइन पॉन्जी ये जो स्कीम्स। चीजें आप रख रही हैं ठीक है, इसको मैं समझ गया। लेकिन ये जो मुलाकात है इसको इससे कैसे रिलेट कर रही हैं, थोड़ा बहुत बताइएगा। इस मुलाकात को इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि इन सब को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा नेक्सस जो है वो इन्वॉल्व है ईरान को फाइनेंस करने में, ईरान को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, जिसमें चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व है। तो ये तो ये बहुत बात तो रशिया इंपॉर्टेंट के है साथ कि भी आती है कि रशिया भी मदद कर रही है, मदद जो है रशिया की तरफ से भी पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते ही रहते हैं। रशिया की तरफ से भी मदद पहुंच रही है। वो रशिया को भी इस चीज में कंट्रोल और काउंटर करने की कोशिश करते हैं। हाँ। सेम तरीके से वो चाइना को भी इस चीज में कंट्रोल और काउंटर करने की कोशिश करेंगे, हाँ। जो कि उनको करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट खाना बदोश हो गई है। मैं आपको बता रही हूँ, खाना बदोश हो गई है, जो कि रशिया और चाइना के साथ दूसरे अलायंस जो डील करते हैं, दूसरी कंट्रीज जो डील करती हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है ये चीज होना। तो इसलिए ये जरूरी है कि वो इस चीज को कंट्रोल करे, और वहाँ उनको इस लेवल पर लेकर के आए कि वो एआई सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और वेपनरी सपोर्ट जो है ठीक है। ईरान को प्रोवाइड करना बंद करे, ठीक है। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ठीक। साथ के साथ जो ये राइवलरी वाली जो चीज है ना, हाँ। कि जो यूएस को और चाइना को और रशिया को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए दे विल ऑल्सो ऑफर सम बेनिफिट्स फॉर टू चाइना, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सैंक्शन और समथिंग, लेकिन वो भी करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जो आपने बात बोली ना, बहुत ज्यादा दुश्मनी भी इट्स नॉट गुड। तो वो नॉट जस्ट इंडिया, वो सबके लिए गुड नहीं है। केप टाउन की सिचुएशन आप ऐसा देखिए, नहीं इससे लगता बहुत लेट हो गया इस चीज को सोचने के लिए कि बहुत ज्यादा दुश्मनी इज नॉट गुड वाली थिंकिंग जो है वो बहुत लेट हो गया सोचने के लिए। अनिल आजाद पांडे जी हमारे साथ हैं, चीन से लाइव वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और जो अब बहुत परेशानी वाली बात कह लीजिए ईरान के लहजे से, या बहुत अच्छी बात कह लीजिए चाइना के लहजे से, कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है कि चाइना को लेकर क्या रुख अख्तियार किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। कैसे इस मुलाकात को देख रहे हैं? अगर चाइना की बात की जाए, क्या हेडलाइंस छप रही हैं वहां पर? देखिए, धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप बार बार अपने बयान बदलते हैं। जैसा कि आपने बोला कि बहुत अनस्टेबल हैं भारत को लेकर, हमने उनका रवैया देखा। और पिछले साल हमने चीन को लेकर जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे वो हमने देखे थे। 100% से ज्यादा उन्होंने टैरिफ चीन के खिलाफ लगा दिए थे। लेकिन उसके बाद ट्रंप बदल गए और चीन के साथ थोड़ा डाइल्यूट हुए। फिर दक्षिण कोरिया के बुसान में चीन के राष्ट्रपति और इनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद चीजों में थोड़ा सुधार देखा गया। लेकिन जो अभी का यहाँ पर जो चीन का मीडिया इस मुद्दे पर जो बात कर रहा है वो ये है कि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे को लेकर चीन का जोर है, और चीन चाहता है कि जो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसमें ढील दी जाए। और इसके साथ ही पैरेलल हमको एक चीज और भी देखनी होगी कि चीन के जो उप प्रधानमंत्री हैं खली फंग, वो अभी दक्षिण कोरिया गए हैं, जहां पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ उनका बिजनेस ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं। और 12 और 13 तारीख को, कल और परसों में जो है
वो वार्ता होनी है। और वो आप समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर आ रहे हैं, बीजिंग पहुंच रहे हैं। तो लगभग पैरेलल साथ साथ में दोनों चीजें चल रही हैं। और चीन को उम्मीद है कि शायद इस बार जो है ट्रंप आकर कुछ व्यापार जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं उसमें ढील देंगे। लेकिन इसके साथ साथ चीन को शायद इस बात का भी अंदेशा है कि ट्रंप अपनी ओर से बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह बात करते हैं। तो हो सकता है कि जो रेयर रेयर अर्थ अब आपने मटेरियल्स बड़ी पर बात बोली है, जो बिजनेसमैन का जिक्र किया है। मैं अगर बहुत छोटे में जाऊं, आता हूं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। मैं जरा ओपनिंग कमेंट्स लेना चाह रहा था। यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका, आपके पास आऊंगा। सुशील पठानिया सर भी हमारे साथ जुड़े। सुशील सर, बिजनेसमैन का जिक्र हो रहा है और अब तक जो चीजें होती आई हैं उसमें वो चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं एज अ बिजनेसमैन पर्सन? अजीब जी, बॉटम लाइन ये है कि यूएसए और चाइना के बीच में वॉर ऑफ सुपरमेसी शुरू हो रखा है बहुत पहले से। अगर हम बात करते हैं वॉर ऑफ सुपरमेसी के अंदर, उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी मिलिट्री माइट और दूसरी है आपकी इकोनॉमिकल माइट। चाइना यूएसए के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर इनकी आप जीडीपी इकोनॉमिक वैल्यू देखें, इनके पास $33 ट्रिलियन और चाइना भी 17-18 तक की रेंज में घूम रहा है। हमारा तो आपको पता है वी आर बिलो $5 ट्रिलियन। अभी वो एक चीज है, ट्रेड वॉर इनका बहुत देर से शुरू हो रखा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक जो नेशन है या जो उसका जो लीडर है वो दूसरे पे हावी होना चाहता है, एक टफ नेगोशिएटर बनना चाहता है और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के अंदर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, सारे देश यही करेंगे, प्रेडिक्टेबल है वो। अभी हम बात करते हैं आज की जो मेन बात है कि चाइना, ट्रंप अभी वहां पे विजिट कर रहे हैं, तो क्या चीजें वो डिस्कस कर सकते हैं इन द वेक ऑफ वेस्ट एशिया वॉर, या ईरान यूएसए इजराइल की बात करें। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक चाइना का सवाल है, वो ये कहेगा कि भाई ताइवान जो है हमारा, वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान हमारा है, जो भी आप उसको मदद कर रहे हैं या आपके साथ उसने पैक्ट किया है उसको थोड़ा डाइल्यूट कीजिए, सो दैट वी कैन कन्वीनियंटली मेक ताइवान पार्ट ऑफ चाइना। उसके अंदर कहां प्रोग्रेस होगी वी डोंट नो। दूसरा, ये भी कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि जहां तक ईरान को इस समय जो दो कंट्री, ताकतवर कंट्री जो सपोर्ट कर रही हैं, वो है चाइना और रशिया। रशिया की अपनी हालत खराब है, सो चाइना इज इन ए मोड टू, उसके अपने ऑयल एनर्जी इंटरेस्ट है वहां पे, और उसके लिए वो ईरान की हर संभव प्रयास कर रहा है कि उनको थोड़ी देर इंपावर करे, ताकि ये युद्ध जो है लंबा खींचे। और उसके बाद जो यूएसए का जो दबदबा बना हुआ है, और उसकी ये भी मंशा है कि पेट्रो डॉलर की जो अगेंस्ट उसकी जो मुहिम है, पहले वो ब्रिक्स में शुरू करना चाहते थे, ब्रिक्स करेंसी, अभी वो कहते हैं कि युआन में पेमेंट हो, तो वो अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देख रहा है। ठीक है, अभी ये बात कैसे अनफोल्ड होती है, ईरान के जो सोल्यूशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इज टू अर्ली टू से। लेकिन आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, कि अगर ये 13 से लेके जो 15 का दौरा चल रहा है, इसके अंदर सोल्यूशन नहीं निकला, तो फिर ट्रंप की तरफ से एक मैसिव स्ट्राइक आएगी इजराइल के साथ मिलके, जो ईरान के हित में नहीं होगा, एंड वर्ल्ड विल सफर मोर एंड मोर द मिजरीज और रिसेशन की जो हम बात करते हैं, वो पूरी दुनिया में सेट होना शुरू हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड। तो भी लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके सर, ओके फाइन। यूके देवनाथ सर, सैंक्शंस वाली समस्या है और साथ ही साथ आप एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के लिए चाइना के पास जाना ही पड़ेगा, उसी चाइना के पास जिसको लेकर, टैरिफ को लेकर क्या कहानी रही है और किस तरह से चाइना को लेकर बयान रहे हैं, चाहे वो ताइवान की मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो। अभी चाइना की याद अमेरिका को क्यों आई? हाँ आशीष, देखो ये विजिट तो बहुत पहले से ही ड्यू थी। पूरा दुनिया टकटकी लगाए हुए बैठा था कि इस विजिट में दो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। एक तो चीन और अमेरिका किस तरह से अपने टैरिफ का जो युद्ध है या टैरिफ का जो खेल है, उसको किस तरह से फाइनली फिर से एक विकसित और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डेफिनेटली अपने तरफ से कुछ ऐसे कदम लेने की कोशिश की है
जिसमें वो चीन के प्रति जो खूंखार रवैया दिखा रहे थे पिछले साल, इस साल वो उसको कम कर चुके हैं। इस तरह से चीन ने भी, आप देखो, अमेरिका की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है। जब से अभी 1 मार्च से चीन ने आज तक कोई भी भयंकर प्रतिक्रिया नहीं की है। आप देखो, अमेरिका ने इतनी भयंकर बमबारी कर दी ईरान के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके चीन की कच्चे तेल की सप्लाई लाइन का बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया। लेकिन चीन ने जो प्रतिक्रिया दी है वो 2 कैटेगरी में है। एक तो या तो चीन ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, और दूसरी है चीन ने अगर प्रतिक्रिया दी है तो कोई बहुत ही हार्श निंदा नहीं की है अमेरिका की। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। ऐसा नहीं कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से अमेरिका जो है बहुत कोई बड़ी इलीगल कार्रवाई कर रहा है या अमेरिका का नाश हो। इसका वजह समझना पड़ेगा, क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो जो खेल खेलते हैं वो कोई 2 महीने या 2 साल वाला खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है। शी जिनपिंग ऐसा खेल कर रहे हैं चाइना के साथ। उनको, उनकी ब्रीफिंग बहुत क्लियर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जो है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि शी जिनपिंग ऐसी पिंग खेलें कि 10 साल 20 साल के बाद क्या होना चाहिए चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यवहार है। हाँ, क्या चीन होस्टाइल रुख अख्तियार करेगा? डेफिनेटली नहीं। आप देखो, चीन ने कहीं पर भी, जहां पर भी अमेरिकन बेस होता है, चीन कभी भी उसके पास अपने बेसेस को रखने से परहेज करता है। जब भी चीन के कोई हवाई जहाज ताइवान के ऊपर उड़ते हैं और उनको अगर खबर मिलती है कि ताइवान के आसपास कोई अमेरिकन विमान भी है, आप देखना चीन की एयरफोर्स, पीएलए एयरफोर्स वहां से कुछ समय के लिए दाएं बाएं हो जाती है। इसी तरह से आप देखो, चीन सीधा अमेरिका के टक्कर में नहीं आता है। जब भी चीन की नेवी ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में कुछ भी खलबली पैदा करती है और उनको अगर पता लगे कि अमेरिकन नेवी का कोई शिप आ रहा है, वो दाएं बाएं हो जाते हैं। आप देखेंगे चीन की नेवी और कोस्ट गार्ड जो है दूसरे देशों की नेवी से, खासतौर से फिलीपींस, वियतनाम, इनकी नेवी से टकरा जाती है। जापान की नेवी के कोस्टल शिप से भी चीन की नेवी थोड़ा आगे पीछे का, छुपने छुपाने का खेल खेलती है। लेकिन चीन हमेशा अपने वॉरशिप्स को अमेरिकन नेवी के वॉरशिप से 100 नॉटिकल माइल दूर रखता है। तो आशीष, यही खेल अब 13, 14, 15 को होगा। दोनों मजबूती से व्यापार बढ़ाएंगे, मुस्कुराएंगे, काफी सारा फोटो अपॉर्चुनिटी, होस्टाइल बातचीत एकदम नहीं होगी। ठीक है प्रियंका जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस और चीन मिलकर एक नया और ग्लोबल पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं? रूस और चीन बिल्कुल मिलकर के कोशिश कर रहे हैं एक नया ग्लोबल पावर सेक्टर बनाने की, लेकिन बात यह है कि इसमें चाइना का फायदा ज्यादा मुझे होता दिख रहा है रेदर देन रशिया या ग्लोबल साउथ का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।